जीवन के रंग गूंज के संग। मैं हूँ मधु और मैं हूँ सुषमा। FM 90 मेगाहर्ट्ज पे आपका हमारा हम सबका रेडियो गूंज। तो सुषमा, आज तो हमने आते आते अपने शो का नाम बता दिया। बिल्कुल। तो अब जब नाम बता ही दिया है और अपना अपना परिचय दे ही दिया है, वैसे मैंने आपका नाम और आपने मेरा नाम लिया है। बिल्कुल, श्रोता ये समझ चुके हैं, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? मैं तो सोच रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे। बहुत अच्छे हैं भी, क्योंकि इनके जो व्हाट्सएप आते हैं ना और मैं यही कहने वाली थी, आते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये बहुत तंदुरुस्त हैं। और हमारे दिए गए टिप्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और गाने तो प्यारे प्यारे हम सुनाते हैं, उससे उनका माइंड तो फ्रेश हो ही जाता है। सुषमा, आपको पता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। आपको कुछ नहीं पता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जरूर। आज हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं हाजीपुर से। सच में? हाँ, वो बहुत दिनों से हमें SMS कर रहे थे कि हम आपके शो में आना चाहते हैं, प्लीज हमें मौका दीजिए, प्लीज हमें मौका दीजिए। तो आपने मौका दे दिया? बिल्कुल। वाह, बड़ी अच्छी बात है। मेरा कितना बड़ा दिल है। सच में बहुत बड़ा दिल है। तो आज हमारे साथ जो है ना, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ ना कि वो खुद से बताएं कि वो कौन है और वो क्या बताने वाले हैं। वैसे मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ कि वो मोमोज की रेसिपी बताना चाहते हैं। अच्छी बात है। और उन्होंने ही हमें कहा था कि हम आपके शो में आना चाहते हैं और मोमो की जो रेसिपी है ना, वो हमारे श्रोता तक साझा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आ जाइए हमारे स्टूडियो में, हमारे प्यारे से लिस्टर। हेलो दोस्तों, मैं नमन और आज मैं आ गया आपके बीच एक न्यू रेसिपी लेकर, स्टीम मोमो की, जो कि उत्तरी क्षेत्र में बहुत ही फेमस है, जैसे कि हमारे यहाँ सत्तू का पराठा। वैसे नमन, मोमोज बहुत ही हार्ड नहीं हो जाएगा हमारे श्रोताओं के लिए? कोई नहीं, इसे बनाने वाले तो दिल से बनाते हैं, खाने वाले शौक से खाते हैं। तो ये हार्ड प्रोसेस नहीं? ऐसा मैंने सुना है कि मोमोज बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ये लेंदी और बड़ा तो सिर्फ सुनने में लगता है, मैं बताऊंगा तो आपको ये छोटा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। हाँ, तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ चीजें जैसे मैदा, तेल, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, प्याज, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स ले लेना है। पहले हम 1 कप मैदा में 1/4 चम्मच नमक और आधा चम्मच तेल लेकर उसे अच्छे से गूंथ लेंगे और गीले कपड़े से ढक ले ताकि वो एकदम मुलायम हो जाए। उसके बाद सब्जियों को बारीक काट ले और उसमें स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, चाट मसाला डालकर कुछ देर के लिए उसे छोड़ दे ताकि उसमें पानी निकल जाए। फिर एक फ्राई पैन में थोड़ी सी तेल डालकर पहले लहसुन को भूनकर उसमें फिर प्याज डाले और फिर उसे 15 सेकेंड तक चलाएं। फिर कटे हुए सब्जियों को लहसुन और प्याज में मिलाकर मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूने और फिर उसे ठंडा होने दें। बस इतना कर लें? और मुझे ऐसा लगता है आगे का अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। हाँ, क्यों नहीं। छोटी छोटी लोइयां जो है ना मैदा की, जो हमने बना के रखी हुई थी गूंथ करके, उससे छोटी छोटी लोइयां लें और पूड़ियां होती है ना, छोटी छोटी लोइयों को लेकर के पूड़ियों की तरह बेल लें और उसमें सारे स्टफिंग को डाल करके पानी के सहायता से उसको, उसके मुंह को बंद करके मोमोज के शेप को दे दें। पहले तो आप कढ़ाई लें, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दें, फिर एक छोटी सी ना कटोरी रख दें और उसके ऊपर जो हम आटे को छानने वाली जो छन्नी होती है ना, उसको रख दें और उस पे थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि हम जो मोमोज रखे ना वो चिपके नहीं। तो तेल लगाने के बाद वो जो हमने मोमोज की जो पूड़ियां बना रखी हैं उसको रख दें और ज्यादा मात्रा में नहीं रखना है, 6 से 7 अट जाए उतना रखना है और उसको फिर ढक देना है। आई गेस 10 से 15 मिनट के लिए, आराम से, ज्यादा नहीं। हाँ, तो 10-15 मिनट के लिए ढक दें एंड फिर उसको बीच में एक बार थोड़ा बहुत देख लें कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और वो ट्रांसपेरेंट जैसे ही दिखने लगे ना तो इसका मतलब है कि वो हो गया है। नमन जी, मैं सही कह रही हूँ ना? एकदम सही, एकदम जब ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है तो हमें लगता है कि वो हो चुका है। इसका एकदम मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसे छूने से लगे कि हाँ ये सीख गया है मेरा मोमो। अगर आप चाहे तो हमारे दोस्तों को चटनी का भी रेसिपी बता सकते हैं कि मोमोज किस चटनी के साथ खाएं। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो चटनी की रेसिपी मेरे पास तैयार बैठी है, तो मैं बता दूं। हाँ, क्यों नहीं। पहले तो लहसुन लें, अदरक लें और लाल मिर्ची लें और टमाटर लें। इन सब को थोड़ा डीप फ्राई करके निकाल लें और मिक्सी में पीस लें नमक के साथ और थोड़ा सोया सॉस डाल दें और
हो गया आपका नॉर्मल सा मोमोज की चटनी तैयार। अगर इसमें और अगर आप इसमें मेयोनीज भी डाल के खा सकते हैं, शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं अगर आपको और थोड़ा तीखा बनाना है। बट अगर सिंपल सा रखना है आपको थोड़ा बहुत, तो 4 चीजें चाहिए आपको, टमाटर, मिर्ची, लहसुन और अदरक। तो श्रोताओं हमें बताइए कि नमन जी के बताए हुए मोमोज को अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं और बन जाए तो हमें बताइएगा 9835039435 पे कि कैसे बनी ये मोमोज की चटनी। तो नमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए बातें बहुत हो गई, मैं एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी। चलिए सुनाइए। वैसे चुटकुला ना बड़ा मजेदार है। हाथी तालाब में गिरा तो सब चींटियां बाहर आ गई डर से। अच्छा। एक चींटी हाथी की पीठ पर चढ़ गई तो दूसरी चींटी ने बोला, डुबा कमीने को डुबा, लड़कियों को छेड़ता है। आपके चुटकुले ना क्या कहूँ, हंसते हंसते तो पेट में मेरे दर्द होने लगा। मेरे चुटकुले ऐसे ही होते हैं, मेरे बिल्कुल होने भी चाहिए, चुटकुले होते ही है इसीलिए कि बस हंसने का सुबह शाम हमें आदत लग जाए, हमारी हेल्थ तो ऐसे ही बनी रहेगी। एक गाना सुन ले क्या इसी बहाने, चींटी और हाथी का गाना सुनाती हूँ मैं। चल 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 मेरे हाथी। सुषमा कैसा लगा आपको गाना? बहुत सुंदर लगा गाना, क्योंकि देखिए एनिमल भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे प्यार करते हैं। बिल्कुल, इंसानों से तो ज्यादा ही वफादार होते तो कोई प्यार ही नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा देती है, तो मैं एक छोटा सा टिप्स है वो जो पर्सनल लेवल पे हाथ लगे तो उस पे तो। और पता है ये जो टिप है ना वो मैंने खुद से इजाद किया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैंने ऐसे ही देखा कुछ करके और वो हो गया। तो और उसका रिजल्ट बेहतर आया। हाँ, और उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आया। एक्चुअली क्या है कि जब मैं छोटी थी ना, छोटी इन द सेंस कि 5, 6, 7, 8, 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं बाहर पढ़ने गई थी तो उस समय क्या होता था कि खुद से खाना बनाना होता था, खुद से सब कुछ करना होता था। तो क्या होता था ना कि आटा गूंदना ना, और हमारी फैमिली में लड़कियों को ऐसे भी सिखाया जाता है, कुछ कुछ करते रहो। एग्जैक्टली। तो मैं पता है, तो एक बार क्या हुआ ना कि आटा मैं गूंद रही थी, तो गूंदते गूंदते क्या हुआ ना कि मैंने उसमें ना ऐसे ही बात करते करते, मैं फोन से बात कर रही थी, पता नहीं आई डोंट नो कि मैं किससे बात करती, बात करते करते मैंने गूंदने वाले आटे में ना ऐसे ऐसे उंगलियों से ऐसे ऐसे करके छेद कर दिया। ठीक है, और उस छेद में क्या किया ना कि थोड़ा थोड़ा पानी करके, मतलब वो हो गया और मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने उसको ऐसे रख दिया। और जब मैं 10-15 मिनट के बाद आई ना तो वो आटा एकदम मुलायम हो गया था। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि आप बहुत सारा आटा गूंदना चाह रहे हैं तो उस आटे को किसी तरह लोई बना लीजिए, मतलब इकट्ठा कर लीजिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और उसमें ना छेद कर दीजिए और हल्का हल्का पानी रख दीजिए। हाँ, अपने उंगलियों की मदद से ना छेद करके पानी रख दीजिए और उसको ढक दीजिए 10-15 मिनट के लिए। आपको कुछ करने की जरूरत, जैसे हम आटा गूंदते हैं तो उसके बाद उसमें मेहनत करते हैं, उसको बहुत ज्यादा दबा के पूरे शरीर का एक मुलायम करते हैं। हाँ। तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपका सारा काम खुद ही हो जाएगा। और एक बात मैं बोलूं, मुझे तो लगता है आटा गूंदना तो सबसे बड़ा एक्सरसाइज है भाई मेरे लिए। और एक और टिप देना चाहती हूँ, अगर मुलायम आटा करना है तो वो भी मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही इजाद किया है, बट अब मैं देखती हूँ सभी करते हैं। तो जैसे कि हम क्या होता है ना, आटा पानी से गूंदते हैं ना, अगर आप पानी को छोड़ करके अगर आपके पास बहुत मात्रा में दूध है ना, तो दूध से अगर गूंदिएगा ना तो आपका जो रोटी होता है ना वो एक तो व्हाइट सा हो जाता है और वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत मुलायम सा होता है। तो ये 2 टिप्स हैं जो आप अपनाइए, और 9835039435 पे और 8340686641 पे हमें कॉल करके या SMS करके, व्हाट्सएप करके हमें बताइए कि आपने मेरे बताए गए वे टिप्स या जो भी आपके मैसेजेस हैं, गाने जो आप सुनना चाहते हैं या सुषमा जो बताती हैं, कोई भी बातें हो जी हाँ, आप साझा कर सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी। अगर आपको कुछ ऐसा ना है कि आपको शेयर करना है हमसे कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बस कर सकते हैं एकदम बेफिक्री के साथ। तो मधु, आपने इतनी जो ट्रिक बताई, क्या आप भी अपने आटे को गूंदने के समय अप्लाई करती है इसको? तो ये तो मेरे ट्रिक्स है ना, तभी तो मैं बता रही हूँ। अब आप आटा गूंदती है? अब तो नहीं गूंदती हूँ, बट पहले कभी गूंदती थी। अब मैं प्रिंसेस की तरह रहती हूँ। क्योंकि आप लोगों के लिए शो लाना पड़ता है। शो एक बात बताइए, अगर मैं आटा गूंदूंगी तो फिर शो नहीं ला पाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है अब तो आपके घर में भाभी आ गई हैं, भाभियों के होने के बाद तो हाँ, मेरे घर में 2 भाभियां हैं, तो उनके रहते हुए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहने वाली थी क्योंकि प्रिंसेस तो हर माँ बाप के लिए होती है। एग्जैक्टली, मेरी मम्मी भी कहती है, मैं तो अभी भी प्रिंसेस हूँ। तो ऐसा होता है ना कि बेटियां जब तक माँ बाप जब तक जिंदा होते हैं ना,
तब तक उनकी बेटियां प्रिंसेस कितनी होती भी हैं। बड़ी क्यों ना हो जाए, हाँ, वो कितने बड़े हो जाए। जाए। अब मैं इस उम्र में भी मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, तो बिल्कुल। ऐसे उनकी मम्मी को भी लगता हो कि मेरी माँ छोटी सी बच्ची बिल्कुल है। ऐसे ही ट्रीट करती हैं वो लोग। मैं Exactly. अभी भी अपने घर चली जाऊं, मम्मी ये खा लो बेटा, ये खा लो, वो खा लो, लगता है जैसे मुझे खुद की भूख नहीं है, उनके भूख से खाना है। एग्जैक्टली प्रिंसेस तो हम सब हैं। बिल्कुल। लड़कों आपको भी ज्यादा ना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जलन नहीं हो आप रहा भी है। प्रिंसेस तो नहीं हो सकते, आप प्रिंस हो हमारे मम्मियों के लिए। तो एक गाना हो जाए। बिल्कुल। ओ माय गॉड, कितना प्यारा गाना और कितना रोमांटिक गाना, और इसकी धुन एकदम मतलब ऐसे लग रहा है ना कि body में तरोताजा हो गया। बिल्कुल। कोई टिप्स देना चाह रही थी ना आप हमें, हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, आजकल मैं ये देख रही हूँ हमारा जैसा फैशन ट्रेंड चल रहा है, इसमें मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसे तो सभी ये फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाह रही हूँ। बताइए। आजकल ना फैशन में चले हुए हैं ये मिरर वर्क वाले सूट, तो छा गए हैं जैसे। आपको कैसा लगता है मधु? मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। मिरर वर्क की साड़ियाँ तो मेरी फेवरेट है। फेवरेट। आजकल सूट कुछ ज्यादा ही चलन में, ये दोनों सूट और साड़ियों पे तो मिरर वर्क छा सा गया है। और पता है सांवले लोगों पे, जैसे मैं सांवली हूँ ना, तो सांवले लोगों पे मिरर वर्क बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अच्छा, ये भी बात है। क्योंकि देखिए गोरे चिट्टे लोग तो कुछ भी पहनते तो सुंदर लगते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। सांवले लोगों पे क्या होता है ना, मिरर वर्क शाइन करता है ना। जी हाँ, इस वजह और से। ये सीक्वेंस वाले सूट भी अभी बहुत ज्यादा चलन Exactly. में है। और ये सच पूछिए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सीक्वेंस वाले मुझे सूट। भी मुझे उतने अच्छे तो नहीं लगते जितने मिरर वर्क के लगते हैं, बट हाँ अच्छे लगते होते हैं, no हैं, doubt। कुछ लोगों के अलग अलग पसंद होते हैं, मगर ये सब जो मैं अभी बता रही हूँ ये सब ट्रेंड में है। आप हाँ, कुछ भी पहन के ये तो निकल है। जाइए तो 10 लोग तो देखेंगे ही देखेंगे और पूछेंगे मैं खुद भी देखती हूँ लड़की होकर के लड़कियों को। और पूछेंगे भी कि भाई ये कहाँ से लिया। एग्जैक्टली हाँ। और तीसरा जो मैं बताने जा रही हूँ वो है प्लेन अनारकली सूट बनवा लीजिए, my और God. उस पे वर्क वाला दुपट्टा लेके आप जब निकलेंगी ना तो सारे लोग तो आपको पलट इससे के तो मैं भी देखेंगे। इत्तेफाक रखती हूँ। आपने देखा होगा मैंने साड़ियों का फ्रॉक सूट बना जी रखा हाँ, है, जी तो हाँ। पता है श्रोताओं सबसे अच्छी बात है ना कि अगर कोई साड़ी आपकी बहुत खूबसूरत है और वो पुरानी हो रही है ना, तो उसका ना यूज यूज करके जी, आप जी। अनारकली बना लीजिए। जैसे मैंने अपनी मम्मी की 2 साड़ियों का अनारकली बना रखा है और वो बहुत खूबसूरत लगता है। सच में बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना सुषमा, कि साड़ी का जो घेरा होता है ना, एक तो वो 5 मीटर या 6 मीटर का तो होता ही है साड़ी, तो सोच सकते हैं कि अगर अनारकली उससे बनाया जाए तो वो जी। कितना घेरा वाला मतलब ये सूट नहीं बनेगा। सोचना होता कि कपड़े कम पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो नहीं। उल्टा दे देंगे जी कि हाँ। मैडम ये बच गया है। और उस पे वर्क वाला दुपट्टा ले लीजिए, कमाल लुक आता है। बहुत मुझे तो और बहुत प्यारा एक लगता और है, मुझे याद आ रहा है, ये बहुत अभी- रॉयल लुक आता है, हाँ, बहुत खूबसूरत। अभी ये फैब्रिक जो चला हुआ है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ऑर्गेन्जा का भी बनता है, इसके भी फ्रॉक सूट कमाल के लगते हैं। अनारकली बनवा लीजिए या फिर प्लेन आप सूट बना लीजिए हाँ, नॉर्मल बहुत- इस शेप का हाँ, हाँ। अनारकली या कुछ भी जी बना हाँ। लीजिए, सभी चीजें अच्छी लगती हैं साड़ियों का। तो चलिए आगे, बक 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 बहुत हो गई, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड कुछ दे दे। बिल्कुल दे देते हैं। आइए जानते हैं अडॉप्ट पीपल विथ टीबी योजना क्या है। केंद्र सरकार की टीबी मरीज की गोद लेने की एक योजना है। इस योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक इकाई या संगठन, राजनीतिक दल या कोई अन्य व्यक्ति टीबी के मरीजों को गोद ले सकता है। इस योजना को एडॉप्ट पीपल विथ टीबी कहा गया है। गोद लेने वाले व्यक्ति या संगठन मरीजों को नियमित दवा लेने और सेहत का विशेष ध्यान देने के लिए पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित करना होता है और आवश्यक होने पर उनके लिए आहार का प्रबंध भी कर सकते हैं। बेहतर खान पान के लिए निश्चय पोषण योजना के तहत मिलने वाली 500 रुपए की राशि दिलाने में मदद कर सकते हैं। टीबी मरीज को ये विश्वास दिलाना होता है कि नियमित दवा सेवन से वे जल्द ठीक हो सकते हैं। जब मरीज की सेहत बेहतर हो जाती है तो गोद लेने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति या संगठन को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर या पेशा के बारे में ब्यौरा देना होता है। इसके बाद विभाग की ओर से मरीज को गोद दिया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि गोद लेने वाले मरीज की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपने आशा कार्यकर्ता से मिलें या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सुषमा, एक श्रोता है
जो बहुत दिनों से ना हमसे SMS कर रहे जी। हैं और उनके SMS तो हमेशा आना ही आना, और मैं उनके फेवरेट गाने को हमेशा प्ले करती हूँ। इस बार भी उनका आया है अब तेरे दिल में हम आ गए। इनका नाम है जिन्होंने फरमाइश की है, वो है सचिन रीना भास्कर हाजीपुर से। अब मैं सोच रही हूँ एक चुटकुला मैं सुना दूं। हाँ क्योंकि बिल्कुल, मेरे भी पेट में ना गुरगुर गुरगुर सा हो रहा है। प्लीज प्लीज बताइए, मैं भी हंसना चाहती हूँ, बहुत देर से बकबक कर रही हूँ मैं भी। संता ने पूछा बंता से, अरे भाई जिसको सुनाई नहीं देता है उसको क्या कहते हैं? तो बंता ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, अरे भाई संता, जिसको सुनाई नहीं देता है उसको तुम कुछ भी कह लो, उसे कुछ नहीं सुनाई देता। नाइस, वेरी गुड। वैसे हमारे पिछले शो के जो विनर है ना, 5 विनर, उनका भी नाम मैं बताना फिर से भूल रही हूँ, तो मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ। भूलना नहीं है। ज्योति है कंचनपुर से, पुष्पा है हाजीपुर से, रिंकू है वैशाली से, पृथ्वी है पटना से और राम है मुसल्लमपुर घाट से। आप सबको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपके घर तक क्या मिलेगा? आपका इनाम पहुंच जाएगा। सुषमा जी हाँ बोलिए। जल्दी से वक्त देखिए। वक्त, जी हाँ, मैं तो भूल ही गई थी इस बार घड़ी देखना। वक्त हमें टाटा कर रहा है। बाय बाय। तो अब हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको सबसे पहले तो एड्रेस बता देते हैं। हमारा एड्रेस है पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप करना, SMS करना, हमसे बात करना, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9835039435। हमारा दूसरा कांटेक्ट नंबर क्या है सुषमा? 8340686641। और हमारा ईमेल आईडी क्या है? radiogunjvaisali123@gmail.com। रेडियो गूंज पे आप सुन रहे हैं मधु और सुषमा को जीवन के रंग गूंज के संग में। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पे आपका, हमारा, हम सबका रेडियो गूंज। तो वैशाली अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हम दोनों को, मुझे और सुषमा को, अपनी यादों में रखिएगा। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक और हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय। नमस्कार।